नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं ज्वाइंट टॉक्स। आपको कल हमने काफी सारी आपसे चर्चाएं करी थी और उसके बाद में आज भी चर्चा का काफी अच्छा सब्जेक्ट है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब आपको जाकर के अच्छी बातें समझ में आएंगी। और सब्जेक्ट एक्चुअली क्यों है ना कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सब्जेक्ट कभी भी उन चीजों को देख करके नहीं करता हूं जैसा कि लोग सोचते हैं कि इस पर मेरे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आएंगे। मैं कभी भी सब्जेक्ट आप लोगों के हित के बारे में सोच करके करता हूं। तो अभी आपको देखता हूं, आप लोग देख करके आए हो कि आखिर में शेयर मार्केट में लोग अचंभित क्यों हैं, क्यों अचंभित हैं। और आपको याद होगा, चलिए अब सीधे बात करते हैं काम की और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक दिन हमने आप लोगों को बताया था, एक वर्ड नया यूज किया था, दैट इज कॉल्ड द एयूसी, असेट अंडर कस्टोडियन। असेट अंडर कस्टोडियन का ही सारा का सारा खेला है, जिससे आप ये समझ पाते हो। लास्ट में आपको बताऊंगा कि लोगों के बीच में आखिर में ऐसी अनोखी घटना क्यों देख रहे हैं कि ऐसी अनोखी घटना फर्स्ट टाइम पे शेयर मार्केट में हुई है। तो अब समय न व्यर्थ करते हम सीधे शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड द एयूसी, असेट अंडर कस्टोडियन। असेट एम्स आप लोगों ने, एमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, एयूएम आप लोगों ने सुना होगा, फिर उसके बाद में हर चीजें आपने सुना होगा, लेकिन एयूसी आपने मेरे ही चैनल पर आई थिंक इसको सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा चैनल है जो कि हमने एक बार आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश किया था। आज वो उसका करने के लिए इसलिए बनता है क्योंकि दिवाली के दोनों दिन बीत गए हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग आप लोगों ने कर लिया है। और कल मैं कमेंट आउट क्वेरीज को जब जो संडे के दिन अपना कवर करूंगा तो उस समय भी काफी हद तक क्लियर होगा कि आखिर इस समय मार्केट में चल क्या रहा है। मेन बात क्या होती है, जब आपको एक चीज हो जाए ना कि सूंघने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, जब आपको सामने वाले को या संस्था को सूंघने की क्षमता आपके अंदर आ जाए तो समझिए कि यस, आप उस समय बिल्कुल मैच्योर्ड बंदे हो चुके हैं। तो आपको अभी पहले एयूसी के बारे में बताता हूं, क्योंकि एक ग्लैंस डालना जरूरी होता है। उसके बाद में फिर अगला आपका जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट वाला, उस पर फिर चर्चा करेंगे कि बड़े बड़े आज के टाइम पर फाइनेंशियल पंडित क्यों हारे हुए हैं हमसे और आपसे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहली बात बताऊं कि देखो, आपसे हमने एक दिन चर्चा किया था कि आखिर में बिकवाली होगी कितनी और कब तक बिकवाली होगी। तो हम ये 2018 से लेकर के अभी तक का डाटा ले लेते हैं और एयूसी को हमने इसीलिए लिया है, ठीक है ना। अब एयूसी वो देखते हैं कि जितना कि मतलब उनके पास में पैसा है, कितनी बिकवाली कर रहे हैं, उसको काउंट कैसे करते हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे बड़े किसी चीज को जब काउंट करा जाता है ना, तो उसको एक छोटे उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैप का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो इस प्रकार से मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही हैवी अमाउंट को आपका कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, एयूसी के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डाटा से क्लियर करता हूं। 2.3 एयूसी आपका, ओके देखिए, आपका 1.02 एयूसी बिका हुआ था 2020 में। कितना? 1.02 एयूसी आपका बिका था और ये आपका हो गया था 65,000 करोड़ आपका हुआ था, ठीक है। और यहीं पर ही 1.12 एयूसी आपका बिका था, ये आपका हुआ था 50,000 करोड़, जो कि जून 2022 में बिकवाली किया था आपके एफआईआई ने। वहीं पर ही 2018 में 1.01 एयूसी हुआ था, जो कि वो बिकवाली मानी गई थी। कितने? 27,000 करोड़ की बिकवाली मानी गई थी। अभी 1 लाख करोड़ की बिकवाली आपकी हो गई है, ठीक है। 1 लाख करोड़ की बिकवाली हो गई है। अब आप खुद सोचिए कि उस समय ये आपका 1 लाख करोड़ की जो बिकवाली हुई है, ये आपकी आ रही है 1.02 एयूसी। और वहीं पर ही आपका 2020 में जो हुई थी वो 2.3 एयूसी हुई थी, ठीक है। 2.3 एयूसी हुई थी, जो कि आपकी फरवरी और मार्च महीने को कैलकुलेट करके करी जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि 2018 में आपका 27,000 करोड़ पर 27,000 करोड़ का ओनली अमाउंट बिका था, मतलब वहां पर अमाउंट टोटल एयूसी का कम था। और उसके बाद में 27,000 करोड़ पर 1.1 हो गया है। वहीं पर ही 2022 में भी अगर आप लेते हैं तो 50,000 करोड़ पर 1.12 एयूसी हो गया है। वहीं पर ही आप देख लीजिए कि
जब आपका 65,000 करोड़ बिका था, कब? 2020 में, तो 2.3 एयूसी हो गया था। वहीं पर ही अभी जब 1 लाख करोड़ बिका है तो 1.02 एयूसी है। मतलब क्या है कि अब जो है ना कि एफआईआई का जो एलोकेशन है वो मार्केट में पहले के बनस्पत उसका एलोकेशन ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर वहीं पर हम आंकड़ों का देखें, 1.01 2018 का, 1.12 जून 2022 का, 2.3 2020 का, और उसके बाद में 1.02 2024 का। अब सीधी सी बात है, आप इससे अब इसको हम लेकर के चलते हैं इस पर जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट पर चलते हैं, फिर जाकर के आपकी चर्चा ये क्लियर होगी। और इसको आप लोग बड़े अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो मार्केट के अंदर आएगा नहीं। आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करना, और इन चीजों को मैं बार बार जिन चीजों को मैं बार बार उल्लेख करता हूं, अब वो चीजें क्यों आ रही हैं आप समझिए। उन चीजों पर लोगों की तवज्जो अब जा रही है। जो चीजें मैं कम से कम अभी आपको मैं पहले इसको कर लेता हूं, उसके बाद में फिर चलते हैं सब्जेक्ट पर। अब आप देख लीजिए कि टोटल इनका 18 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ था, जो कि बढ़ करके इनका 2018 तक, जो कि इनका बढ़ करके अब हो गया 78 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसका? एफआईआई का। अब उसमें से इन्होंने 1 लाख करोड़ का बेचा हुआ, तो इनकी एयूसी कितनी जा रही है? 1.03 जा रही है। अब फरवरी और मार्च का जब कोविड जैसी महामारी आई थी तब केवल 2.03 एयूसी की बिकवाली हुई है। तो आप क्या सोच रहे हो कि अब ये बिकवाली और ज्यादा हो जाएगी? 2.03 से ज्यादा हो जाएगी? क्या भारतीय मार्केट इतनी बुरी हो गई है? क्या भारतीय उद्योग धंधे इतने बड़े हो गए हैं? क्या भारतीयों का कंज्यूमशन पैटर्न क्या खत्म हो गया है? नहीं दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो कि सरकार भी चाह रही है और बड़े बड़े लोग भी चाह रहे हैं कि इस मार्केट को थोड़ा सा गिरना चाहिए ताकि इसकी वैल्यूएशन करेक्ट हो। सरकार क्यों चाह रही है वो भी मैं आपको अभी मतलब जो है क्लियर करता हूं। सरकार क्यों चाह रही है, आप लोग जो है सोचोगे सरकार क्यों चाहेगी, करे, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मेरे से मतलब उसका इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन मैं उसका बोलता हूं क्यों चाहती है, और फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको बताता हूं। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग इस पर जरूर वो करेंगे, ऐतराज करेंगे, लेकिन सरकार, सीधी सी बात है यार, चाइना का वैल्यूएशन कम है, हमारे यहाँ का वैल्यूएशन ज्यादा है। अब ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए फांस है। हमारा आपका पैसा चाहे वो सरकारी महकमे में हो, चाहे वो हम यहाँ पर डोमेस्टिक रूप से खर्च करें या हम वहां पे खर्च करें, या मार्केट में उसका अगर मान लिया कम पोर्शन भी लगता है तो भी सरकार का क्या है, वो पैसा तो अपना है। तो सरकार कहीं ना कहीं पलक पावड़े बिछा करके एफआईआई का इंतजार कर रही है। लेकिन सरकार अभी वैल्यूएशन को कम करने के लिए सरकार के पास साधन क्या है कि रिटेलर्स को घोटो, रिटेलर्स को डराओ। तो रिटेलर्स को डराने के लिए तो आपके वही हैं, ऑपरेटर्स तो वही हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी हुई है वहां पर देखने के लिए। ये आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन अगर मान लिया अमेरिका के तो हर नक्शे कदम पर तो आप चलते हो, लेकिन आज के टाइम पर जब आपकी महंगाई काबू में है, आप बोल रहे हो रिटेल महंगाई हमारी काबू में, हर चीजें काबू में है, तो उसके बाद में रेट कट करने में आपके यहाँ पर क्यों चला है? अब आप देख लीजिए जो है भाई साहब, आप अक्टूबर का आंकड़ा देख लीजिए गाड़ियों का, आपकी खोपड़ी सन्न हो जाएगी। मेरे तो यहाँ के बाल उड़ गए, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर होती थी अपना चुटैया होती थी, तो अब चुटैया बोलते हैं ना, जो है खड़ी हो जाएगी। नतीजा सिफर रहा है ऑटो सेक्टर में। चंद एसयूवीज को छोड़ करके बाकी ग्राहक वहां पर जा ही नहीं रहे हैं। वो रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि मिडिल क्लास आदमी ने बिल्कुल ठान लिया है कि यस भैया मेरे, तुम कितना भी जोर लगा लो, हम भैया जो है खर्चा नहीं करने वाले। बिकॉज क्या है, हम बच्चों की फीस दें, हम गाड़ी का पेट्रोल भरें, हम अपने घर की सब्जी तरकारी चलाएं, या जो अपना रेंट पर है हम उसका रेंट पे करें, या हम तुम्हारे लिए चल करके हम तुम्हारी अपना मार्केटिंग करें। तो भाई मेरे तुम्हारे बहुत आ गए, हम अपना झांसे में आ गए। अब लोक लुभावन में इंडियन मिडिल क्लास अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, लोअर क्लास तो जो है देता नहीं है, क्या टैक्स नहीं देता है। अपर क्लास टैक्स के लिए रास्ता ढूंढ लेता, क्योंकि वो एक जो है सीए को हायर कर सकता है, और हमारे आप जैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी वो पिसता रहता है। टैक्स भी वही पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स भी वही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी वही पे करेगा। बड़े ध्यान से इन बातों को अगर आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, और समझ में जरूर आता है आपको, ऐसा नहीं है नहीं आता है। तो आप टैक्स भी हम ही पे करेंगे,
तुम्हारी मार्केट को आगे बढ़ाने में भी हम वो करेंगे और पिसते भी हम ही रहेंगे, हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा आपका वो चलेगा। तो अब कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो ये स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स को मैं सारा श्रेय देना चाहूंगा कि इन्होंने अब इन चीजों को लोगों को जागरूक कर दिया है कि भाई मेरे, यस, अभी आप थोड़ा सा खर्चा करने से रुको, खर्चा करने से आप बचो। बचो क्यों? क्योंकि अभी आज के टाइम पर, जैसे कल आपने सोचा होगा यार, जैसे हमारे एक किसी बंधु ने, मेरे को नाम नहीं याद है, मेरे ख्याल से शायद वो अपना कौरव जी हैं, उन्होंने बोला था सर मतलब जो है ये फलाने शेयर में कर लूं क्या? मैंने बोला ठीक है, अगर भाई ने मूड बनाया तो भाई पक्का करेगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, तो मैंने उस पर वो नहीं दिया है कि ठीक है अभी करने दो। अब ये समय है हमें जो हमारे पास कैपेसिटी है उसके अनुसार पार्ट पार्ट में लगाने की, बिकॉज क्योंकि सीधी सी बात है, मैं आता हूं अब इस पे कि भैया हो शेयर मार्केट में अनोखी घटना से क्यों देख रहे हैं लोग। अनोखी घटना से मैं वही बात कोट करूंगा कि वॉरेन बफे साहब ने कहा था, एक दिन रिटेलर आया था और सबकी आंखों को चौधिया देगा, और वो दिन होगा भारत के लिए। और ये जो मैंने बार बार आप लोगों के लिए यूज किया था कि भैया हो शक्कर का दाना, मिश्री का दाना, चीटियां उठा करके लेकर के चली जाती हैं, तो ये तो मैं एक दाने का एग्जाम्पल देता था और चीटे देखते रह जाएंगे। अब नतीजा तो ये आगे है, मैं सत्य बताऊं, आंकड़ों से मैं बताऊं कि सब परेशान है, हैरान है। इनको तो लग रहा है मेरी बोरी ही मेरे गोडाउन से लेकर के चीटियां चली जाएंगी। अब उन चीटियों को ये ऐसे तो स्प्रे तो कर नहीं सकते हैं, उनको मार तो सकते नहीं है। अब चीटियों का जो ये झुंड आया हुआ है ना, जो रिटेलर्स के बोलते हैं ना, एक बार दांत में खून लग जाता तो आदमी आदमखोर बन जाता है, वो जानवर शेर वो आदमखोर बन जाता है। उसी प्रकार से जो शेयर मार्केट का स्वाद चखा है ना रिटेलर्स ने, अब एक तो उन्होंने स्वाद चख लिया कि डिजिटल क्रांति आई थी। सबसे पहली बात कहूं, देखो दोस्तों, बड़ी ही प्रैक्टिकल और बड़ी ही जमीनी बात कर रहा हूं मैं, कि एक तो इनके मुंह पर लग गया कि इनके जो है डिजिटल आ गई, अपना क्रांति आ गई। दूसरी चीज क्या हुआ कि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अपने ग्रुप को इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया है, इतना सराहनीय काम किया है कि ये बड़े चैनल वाले चिल्लाते रहे, डराते रहे, फलान करते रहे, ढमकान करते रहे, हाँ, लेकिन वहां पर अब लोगों ने देखा यार मेरा तो प्रॉफिट बना है। अब वो देख रहे हैं, अब उन्होंने अपने दिल को मजबूत कर लिया कि इसमें इतने दिन से इन्वेस्ट कर रहा हूं। जो भी नए आए हैं एक आध साल में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थोड़े से पुराने दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि यार देखो इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, इतना हम कभी भी अपने जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उससे हम कभी नहीं इतना जा पाते। उन्होंने बोला यार इतना तो हम डबल करने में हमें 8 साल 9 साल का टाइम लग जाता, और इतने इतने दिन हमें मतलब सरकार ने भी ठगा है। लिंक्ड प्लान सबके घर में था, अब उस लिंक्ड प्लान को लेकर के लोग उसमें भी रह गए, यार हम तो ठगे गए, हम तो लूटे गए। तो जिसने इतने इतने दिन को गवर्नमेंट प्लान्स में और उसके बाद में बैंकिंग के प्लान्स में, बैंकिंग के ट्रैप में, प्लान नहीं कह सकता, ट्रैप कह सकता हूं मैं इसको, प्लान तो छोड़ दो यार, ट्रैप में, गवर्नमेंट के ट्रैप में, बैंकिंग के ट्रैप में, और उसके बाद में इंश्योरेंस वालों के ट्रैप में, खास करके एलआईसी के ट्रैप में, जिनके परिवार फंसे हुए हैं, जिन्होंने आज की डेट में इसको देखा है, उनकी आंखें जो अपना खुल गई हैं। और मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स में इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यस भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है। लोगों ने कमेंट करके भी बताया है कि भैया मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, इतना प्लान दे करके, इतना ये दे करके, और जो कि मैं फ्री ऑफ कास्ट लोगों को अवेयर कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से लोगों को अवेयर कर रहा हूं। तो अब लोगों को यह लग रहा है कि यार अभी हम करें तो क्या करें। जिन लोगों ने सोचा था 15% 20% का करेक्शन आ जाएगा, अब उसके बाद में उन्होंने किया नहीं, और हमारे जैसों ने क्या किया है, उसको पार्ट पार्ट में करके, पार्ट मार करके आपसे निवेश भी करवा दिया है। और आपने सबसे बड़ी विडंबना क्या है, मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूं और आप लोगों को शुक्रिया बोलता हूं, कम से कम आप लोगों ने विश्वास किया। भाई किसी के कहने पर कोई 1 रुपया कहीं पर लगा करके खुश है क्या? आप लोगों ने तो लाखों लगा दिए हैं, न जाने कितने लाख लगा दिए आप लोगों ने। तो अगर ये हमारे कहने से लगा है, तो बाकी जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चैनल हमारे से बड़े हैं, बेशक मैं मानता हूं, हाँ हो सकता है उनकी जानकारी में, कंटेंट में इतना नहीं होगा, लेकिन उनका जो है परोसने का तरीका उनका अच्छा हो सकता है। मैं मानता हूं मेरा सर्विस का तरीका थोड़ा सा इजेड है,
तो एजेड भाई मेरी एज भी हो गई है, मैं उस प्रकार की सर्विस ना अट्रैक्टिव सर्विस नहीं दे सकता हूं। मुझे ठीक है, मैं जितना है मैं उसमें खुश हूं। आप लोगों का प्यार दुलार आपने हमें दिया है, आपने बात मानी है, तो मैं वही चीजें कोशिश करता हूं कि ताकि आप लोगों को उन बातों को मैं बताऊं कि जिससे आप लोग उन बातों को समझे कि यस अब इनको गोडाउन अपना लग रहा है मेरा खाली होगा, रिटेलर्स इसको उठा करके ले जाएंगे। अब ये इसको एक अनोखी घटना के रूप में इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। विकास अब ये जो जानकार आदमी है ना, जिसको थोड़ी सी समझ है रिगार्डिंग टू द एओसी, उसको भी पता है बहुत छोटी सी बिकवाली रह गई है। अब मार्केट यहां से कंसोलिडेट करेगी, मार्केट यहां कहीं से बॉटम बनाने ही वाली है, बॉटम बना करके उसके बाद में बाउंस बैक करेगी। अब मैं बता रहा हूं कि चिंता की लकीरें सबको जो ये बड़े बड़े हुआ ना, उनको चिंता की लकीरें उनकी आंखों पर, मेरे को उनके माथे पर दिखाई दे रही है। बिकॉज क्योंकि एओसी वाला मुद्दा मैंने इसीलिए छेड़ा है और ये वाली चीजें मैंने इसीलिए छेड़ी है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपने कैसे ठोक करके जवाब दिया है। आपने किसी को बोल करके जवाब नहीं दिया है, हमने कैसे दिया है, एक्शन से अपने जवाब दिया है। यस, हमने अपने एक्शन से जवाब दिया है। और रही बात यार, आप लोग करो शेयर चाहे ना करो, लेकिन कल हमने मुहूर्त इन्वेस्टिंग में भी 7,100 के आसपास की हमने मुहूर्त इन्वेस्टिंग में कर दिया। और आई थिंक जो परसों भी 20-21 उससे अपना पहले भी, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से अब धीरे धीरे थोड़ी सी या तो मार्केट एक आध बार और थोड़ा सा करेक्ट करेगी, नहीं तो धीरे धीरे यहीं पर कंसोलिडेट करके यहीं पर ही तीन जो ये है ना ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, न्यूट्रल ट्रेंड, अब यहां से मार्केट अब न्यूट्रल होने वाली है और यहां से बाउंस बैक करने वाली है। तो उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगती है तो यार इसको रिवार्ड भी किया करो, लोगों तक इसे पहुंचाया भी करो ताकि लोग अवेयर हो सकें। केवल खुद तक ही मत रखा करो आप, ठीक है ना, लोगों तक भी इसको पहुंचाना है। तो इस सहयोग में उम्मीद करता हूं आप लोग हमारा भी इस अभियान में साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।